Hello students, in this video lecture we will discuss vectors. Vectors may be defined as those physical quantities which have both magnitude and direction. For example, displacement, velocity, force, etc. Okay, now we are going to discuss magnitude. Magnitude क्या होता है? तो इन फिजिक्स में हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, राइट? और मैथमेटिक्स में कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है? फिजिक्स में जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैथ्स में उसी को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। ओके, एंड इन दोनों का मीनिंग क्या समझना है? लेंथ, राइट? तो इन फिजिक्स जो मैग्नीट्यूड है वही मॉडुलस है और वही क्या है? लेंथ है, ठीक है? फिजिक्स में मैग्नीट्यूड कहेंगे, मैथमेटिक्स में मॉडुलस कहेंगे, और दोनों का मीनिंग क्या होगा? लेंथ, राइट? सेकेंड पॉइंट है टेक ए लाइन सेगमेंट, ठीक है? तो इस लाइन सेगमेंट के पास क्या है? लेंथ है। फिजिक्स में कहेंगे इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैथमेटिक्स में कहेंगे इसके पास क्या है? मॉडुलस है। तो इट हैज मैग्नीट्यूड, राइट? और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, ठीक है ना? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं स्केलर। अगेन टेक अनदर लाइन सेगमेंट। ओके, एक दूसरा लाइन सेगमेंट लिया, इसके पास भी क्या है? लेंथ है, यानी मैग्नीट्यूड है, यानी मॉडुलस है। दिस लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड, राइट? इसमें एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। चलो, अब एरो लगाने के बाद क्या हो गया? नाउ इट हैज डायरेक्शन। देखो ये इधर जा रहा है, अब इसके पास क्या हो गया? डायरेक्शन भी हो गया, है ना? अब यह डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ भी रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ये दोनों होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, है ना? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर कहते हैं, राइट? तो वेक्टर को हमने डिफाइन किया है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है? ओके, अब एक थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चलो अब सीखते हैं नाम कैसे लिखते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं। तो स्केलर्स आर रिटन एज ए बी सी etc, ठीक है? वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं? तो वेक्टर्स को भी ए बी सी लिखेंगे, बट क्या करेंगे? इनके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ठीक है ना? राइट? ये क्या है? स्केलर्स के नेम्स हैं, और ये सभी क्या है? वेक्टर के नेम्स हैं, राइट? तो इफ वी राइट ओनली एफ, तो इट रिप्रेजेंट्स स्केलर, बट यदि हम लिखते हैं एफ और एक एरो ऊपर में देते हैं तो यह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यह एक वेक्टर का नाम है, यह एक स्केलर का नाम है। वेक्टर का नाम लिखने का तरीका क्या है? क्या है तरीका? तो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर लिखिए और उसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए, तो वह क्या बताएगा? यह वेक्टर को बताता है, यह स्केलर को बताता है। ओके,
तो आप इसे पहले नोट कर। फोर्थ पॉइंट में क्या है, तो वेक्टर का दो एंड हम लोग देख पा रहे हैं बच्चे, ठीक है, दो एंड्स है। तो इस एंड को कहते हैं, जिधर एरो लगा रहता है उसको कहते हैं हेड, ठीक है ना, और इसे क्या कहते हैं, टेल, ठीक है। और चलो इस वेक्टर का एक नाम दे देते हैं, वेक्टर ए। ओके, वेक्टर का दो एंड होता है, एक एंड को हम क्या कहेंगे, हेड, और दूसरे एंड को क्या कहेंगे, टेल, राइट, हेड, टेल। ओके, चलो अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिससे आपको मैग्नीट्यूड टर्म क्लियर हो जाएगा। टेक अ वेक्टर, सपोज वेक्टर ए, ठीक है, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस यानी लेंथ। तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं लेंथ, स्केल से हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर स्केल रख दिया, राइट। तो स्केल में हम देख पा रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। सपोज करते हैं स्केल जो है यह क्या है, इन सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो देखो अब इस इंफॉर्मेशन को लिखने के तरीके क्या है। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस, ये जो डबल लाइन जो है इसे मॉडुलस पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और फिजिक्स में मॉडुलस को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और मॉडुलस मैग्नीट्यूड इन दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चे, बोल, लेंथ। तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो यहां पर कितना नजर आ रहा है लेंथ ऑफ वेक्टर ए, ए की लेंथ कितनी नजर आ रही है, 3, तो 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया कि 3 सेंटीमीटर ही इस वेक्टर का क्या है, लेंथ है, यानी मॉडुलस है, यानी मैग्नीट्यूड है। मुझे लगता है बातें क्लियर हो गई। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, लेंथ फाइंड करना है। ओके, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं। टेक टू वेक्टर्स P एंड वेक्टर Q, ठीक है। क्या कह सकते हैं, वेक्टर Q का लेंथ तो ज्यादा नजर आ रहा है, Q की लेंथ ज्यादा है P की लेंथ से, राइट। इस इंफॉर्मेशन को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो वी कैन से कि मॉडुलस ऑफ Q इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर P। मॉडुलस ऑफ वेक्टर Q इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर P। या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, या लेंथ ऑफ Q इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ P। देख, लेंथ ऑफ वेक्टर Q क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर P से ज्यादा है। ओके, आप इसे नोट करें। ओके, तो आपने डायरेक्शन के बारे में सुना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो सपोज करते हैं देर आर टू पार्टिकल्स, ठीक है, और ये दोनों मूव कर रहे हैं, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बताओ। ऑब्वियसली आप सोचेंगे, आप क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यह पार्टिकल 1 हो गया, और एक पार्टिकल 2 है, ठीक है, जो ऐसे चला। अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, पार्टिकल 2 की डायरेक्शन क्या हो गई, मूवमेंट की डायरेक्शन, तो क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। यह तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। ओके, अब देखते हैं, सपोज करते हैं कि यह 30 डिग्री का एंगल बनाता है पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी है, सपोज करते हैं, चलो ये इसे वेलोसिटी वेक्टर मान लो v1, और यह क्या हो गया, v2। v1 किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, ठीक है। सपोज करते हैं v2 एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री ईस्ट के साथ।
तो अब हम क्या कर सकते हैं कि V1 का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ V1 कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ V2 इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बताओ। क्या नॉर्थ ईस्ट? नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो V1 का डायरेक्शन हम कह सकते हैं एंगल के आधार पे क्या कह सकते हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री विथ ईस्ट, विथ ईस्ट, ठीक है ना। और V2 का डायरेक्शन क्या हो सकता है, 60 डिग्री विथ ईस्ट, ईस्ट के साथ 60 डिग्री विथ ईस्ट, ठीक है। बट यहां भी यह इंफॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट है, ओके। बट हमने यहां पर क्या देखा कि डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल का यूज कर सकते हैं। एंगल क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ओके। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ, और डायरेक्शन का मतलब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एंगल। जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने को कहा जाएगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो हम एंगल फाइंड करेंगे। सपोज कि we have a vector A, right, and we have to measure its magnitude and direction. कैसे मेजर करेंगे, क्या करना होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले तो you should draw x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है ना। फिजिक्स में सब कुछ x और y एक्सिस ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड कर लिया, स्केल से इसका लेंथ मेजर कर लो, स्केल से यूजिंग ए स्केल हमने इसका लेंथ मेजर कर लिया। तो लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा, और इस एंगल को मेजर कर लो, इस एंगल को मेजर कर लो, तो यह एंगल क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो कोई भी एक वेक्टर ए दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, यूजिंग ए स्केल, ओके, वी कैन मेजर इट्स लेंथ। तो इसका लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा, और इस एंगल को मेजर कर लेते हैं, यह एंगल क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ओके। तो फाइनली हमारे पास एक कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन क्या है, क्या है कंक्लूजन, तो वेक्टर के पास क्या होता है बच्चे, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, राइट, और दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने को कहा जाएगा, यू शुड फाइंड लेंथ, और डायरेक्शन का मतलब क्या फाइंड करना है, एंगल, ओके। तो आप इसे नोट करें।